यह महिला वैज्ञानिक एक सोई हुई शार्क पर प्रयोग कर रही है, लेकिन अचानक सब लोग डर के मारे लगभग मर ही जाते हैं। सुरक्षा पक्की करने के बाद सुसान फिर से एक्सरे मशीन से दिमाग की लोकेशन चेक करती है और शार्क के सिर में फिक्सेटर लगा देती है। फिर वह कई मीटर लंबी एक सुई निकालती है, उसे शार्क के दिमाग के सटीक हिस्से में डालती है और शार्क के मस्तिष्क से प्रोटीन निकालने की कोशिश करती है। फिल्म एक्सप्लेन्ड की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। हालांकि शार्क थोड़ा छटपटाती है, लेकिन फिर भी एक बार में 250 सीसी प्रोटीन निकाल लिया जाता है। इसके बाद इस निकाले गए प्रोटीन को अल्जाइमर के मता है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो यह शोध लाखों अल्जाइमर रोगियों की जान बचाएगा। परिणाम उम्मीद के मुताबिक ही रहे। प्रोटीन क्षतिग्रस्त तंत्रिका कोशिकाओं के साथ प्रतिक्रिया करता है, कोशिकाओं की पारगम्यता बढ़ने लगती है और कोशिका झिल्ली मजबूत होने लगती है। यह सब केवल 6-5 सेकंड में हुआ और मस्तिष्क की कोशिकाएं सक्रिय हो गईं। अब आखिरकार अल्जाइमर के मरीजों के लिए उम्मीद जगी है, जो निस्संदेह चिकित्सा इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। इस समय हर कोई अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रहा है। इस सफलता से कंपनी के शेयर की कीमत कई गुना बढ़ सकती है और मालिक का चेहरा खुशी से खिल उठता है। शार्क कंट्रोल सेंटर वाली महिला तुरंत पास के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से संपर्क करती है ताकि ओल्ड बाई को अस्पताल ले जाया जा सके। बाहर तेज तूफान और बारिश हो रही है। समुद्र में 100 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। बचाव हेलीकॉप्टर जल्द ही घटना स्थल पर पहुंच जाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर जगह कम होने के कारण हेलीकॉप्टर हवा और बारिश में डगमगाने लगता है, जिससे वह उतर नहीं पाता। बचाव के लिए केवल एक स्टील की रस्सी नीचे फेंकी जा सकती है। बाकी लोग जल्दी से ओल्ड बाई को वहां ले जाते हैं और काफी मशक्कत के बाद ओल्ड बाई के स्ट्रेचर को स्टील की रस्सी से लटका देते हैं। उसे हवा में ऊपर खींचने के बाद बाकी लोग किसी तरह वापस बेस के अंदर भागते हैं। रास्ते में वे भी समुद्र के पानी में बहते बहते बचते हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से एक और हादसा हो जाता है। ऊपर जाती हुई स्टील की रस्सी अचानक फंस जाती है और खींचने वाली मशीन से धुआं निकलने लगता है। ऊपर चढ़ना तो रुक ही गया था, लेकिन तभी अचानक स्टील की रस्सी फिसलकर नीचे गिर गई और बेचारा ओल्ड बाई सीधा शार्क के टैंक में जा गिरा। हेलीकॉप्टर अभी ऊपर उठ भी नहीं पाया। ताकत के कारण हेलीकॉप्टर डगमगाने लगा। सभी लोग भागकर दूसरी मंजिल की लैब में पहुंचे और मॉनिटर पर एक खौफनाक मंजर देखा। हेली तरह कट चुका था और सबके पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी ओल्ड ब्लैक को कुछ दिखाई दिया। सबकी नजरें उधर गईं तो देखा कि कांच के बाहर वही शातिर शार्क, जिसका दिमाग बहुत तेज था, अधमरे ओल्ड बाई को अपने मुंह में दबाए तेजी से तैर रही है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शार्क ने ओल्ड बाई के शरीर को पूरी ताकत से लैब के कांच पर दे मारा और अपने खतरनाक दांत दिखाकर वहां से निकल गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लैब का कांच धीरे धीरे चटकने लगा। कांच की हालत देखकर सबको अपनी जान खतरे में नजर आने लगी, लेकिन इसका भयानक साइड इफेक्ट यह हुआ कि शार्क न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो गईं, बल्कि वे इंसानों की तरह बुद्धिमान भी हो गईं। यह सुनकर टीम की दूसरी सदस्य ने सुसान पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि उसने सबको मौत के मुंह में धकेल दिया है, लेकिन सुसान को अब भी लगता था कि वह सही है। उसका तर्क था कि बिना जोखिम के विज्ञान में बड़े आविष्कार नहीं होते। हालांकि अब बहस का समय नहीं था। सच तो यह था कि वे तीनों शार्क अब इंसानों की तरह सोच सकती थीं और वे खुद पर प्रयोग किए जाने का बदला लेना चाहती थीं। इसी बीच लैब की रसोई किचन में भी पानी भर चुका था। वहां का रसोइया छोटा ब्लैक डर के मारे कांप रहा था। उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक शार्क बाहर मंडरा रही थी। छोटा ब्लैक जान बचाकर भागा और रसोई के अंदर एक फ्राइंग पैन व रैक समेत पानी में गिर गया। अपनी जान बचाने के लिए वह पागलों की तरह तैरते हुए एक बड़े ओवन की तरफ भागा। शार्क बिल्कुल उसके पीछे थी, लेकिन आखिरी सेकंड में वह ओवन के अंदर घुसने में कामयाब रहा और शार्क के घातक हमले से बच गया। शार्क हार मानने को तैयार नहीं थी। वह पूरी ताकत से ओवन से टकराने लगी और बार बार अपनी पूंछ और शरीर से उस पर प्रहार करने लगी ताकि उसे तोड़कर अंदर घुस सके। शार्क की टक्करों के बीच एक और मुसीबत खददी हो गई। ओवन का स्विच गलती से चालू हो गया। अंदर फंसे छोटे ब्लैक को महसूस हुआ कि तापमान तेजी से बढ़ रहा है और वह खुद को रोस्टेड पिग बनते नहीं देखना चाहता था। मौत को सामने देख उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और ओवन की लोहे की चादर को काटना शुरू किया। उधर शार्क कांच तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी और इधर छोटे ब्लैक की मेहनत रंग लाई। उसने ओवन में एक बद्धा छेद कर दिया और बाहर निकल आया। जब तक शार्क का सिर ओवन में फंसा रहा, छोटे ब्लैक ने पानी में गोता लगाया और तैरकर किचन के दरवाजे तक पहुंच गया। वहां उसने अकेला होने के बावजूद हार नहीं मानी। उसने अपना लाइटर निकाला और गैस से जोश में आकर पानी के पूल के बिल्कुल किनारे खददीहा होकर हाथ पैर हिला रहा था। उसकी बातों से बाकी लोग तो क्या, शायद शार्क भी प्रभावित हो गई। तभी अचानक एक शार्क पानी से उछली और उसे खींचकर अंदर ले गई। पल भर में नीला पानी खून से लाल हो गया। यह मंजर देख सबके हाथ पांव फूल गए। इस घटना ने सिखाया कि खतरे वाली जगह पर ज्यादा जोश दिखाना जानलेवा हो सकता है। ओल्ड ब्लैक की मौत के बाद आखिरकार सब में सहमति बनी। पानी का रास्ता बंद देख उन्होंने मेंटेनेंस सीढ़ी से ही भागने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर दरवाजा खोला। किस्मत से में शॉर्ट हेयर गर्ल दूसरी महिला डीडी दिखाने की पूरी कोशिश की। दोनों ने
हाथ बढ़ाए, लेकिन फासला बहुत ज्यादा था। शार्क ने मौका नहीं गंवाया और देखते ही देखते उसे अपना शिकार बना लिया। बाकी लोग बेबस होकर बस देखते रह गए। अब बचे हुए 3 लोगों की उम्मीदें, उन्हें कुछ टकराने की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि शार्क ऊपर आ गई है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। वहाँ वह बहादुर रसोइया छोटा ब्लैक किसी फरिश्ते की तरह प्रकट हुआ। उसने रस्सी नीचे एक लोहे के ऊंचे ढांचे ने सुसान को शार्क के पहले हमले से बचा लिया। वह घबराहट में ऊपर तो चरच गई, लेकिन उसके हाथ से रिसर्च की फाइलें छूटकर पानी में गिर गईं। जैसे ही उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, चालाक शार्क ने फिर अपने कुछ कपडड्डे उतारे और उन्हें पैरों के नीचे पैडिंग की तरह इस्तेमाल किया। जैसे ही शार्क सीधे शार्क के मुंह में ठोक दिया। हाई वोल्टेज बिजली के झटके से शार्क पानी में तड़ीड़ धपकने लगी और कुछ ही देर में उसका काम तमाम हो गया। पूरी लैब में जली हुई मछली की गंध फैल गई। सुसान ने एक और राक्षस को तो मार दिया था, लेकिन उसकी सालों की रिसर्च भी उसी पानी में बर्बाद हो गई। अंत में बचे हुए तीनों लोग मिले और एस्केप पॉड बचाव कक्ष की ओर बढ़े। पूरी लैब ने एक तरकीब लगाई। उसने लाइफ जैकेट को फायर हाइड्रेंट दमकल के पाइप से बांध दी। उसका मानना था कि मटमैले पानी में यह चमकता हुआ रंग शार्क का ध्यान भटकाने के काम आएगा। दबाव को संतुलित करने के लिए उन्होंने वाल्व खोलकर पूरे केबिन को पानी से भर दिया, ताकि समुद्र के अंदर और बाहर का प्रेशर एक समान हो जाए। पानी की उछाल का फायदा उठाकर वे तैरते हुए ऊपर की ओर स्काईलाइट छत की खिड़की तक पहुंचे। जैसे ही पानी सिर के ऊपर पहुंचा, ब्लैक ने फुर्ती से एस्केप विंडो खोली और सुसान सबसे पहले बाहर निकली। बाहर निकलते ही उस शातिर और रहस्यमयी विशाल शार्क का ध्यान भटकाने के लिए तीनों ने एक एक अग्निशामक यंत्र की चालू करके पानी में फेंक दिया। इसके बाद वे अपनी पूरी जान लगाकर ऊपर सतह की ओर तैरने लगे। अभी वे आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि शार्क की नजर उन पर पिडीडीएच गई और वह उनकी तरफ लपकी। शुक्र है कि शार्क चमकीले रंगों के प्रति संवेदनशील थी, इसलिए उसका ध्यान उन अग्निशामक यंत्रों पर चला गया। इसी का फायदा उठाकर तीनों सही सलामत समुद्र की सतह पर पहुंच गए। लेकिन अभी उन्होंने राहत की सांस ली ही थी कि आखिरी बची हुई शार्क ने उन यंत्रों को छोड़ दिया और सीधे छोटे ब्लैक की जांघ को अपने जबद्धों में जकदधा लिया। वह उसे पानी के अंदर घसीटते हुए ले गई। ब्लैक और सुसान को लगा कि अब छोटा ब्लैक नहीं बचेगा और वे बदहवास होकर किनारे की ओर तैरने लगे। लेकिन छोटा ब्लैक अभी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, खासकर तब जब उसकी अभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी थी। मौत के करीब पहुंचकर उसने अपने सीने पर लटके क्रॉस को निकाला और पूरी ताकत से शार्क की बड़ी आंख में घोंप दिया। दर्द से तिड़िड़िए पकड़ शार्क ने उसे छोड़ दिया और छोटा ब्लैक चमत्कारिक रूप से मौत के मुंह से बाहर निकल आया। किनारे पर खड़े ब्लैक और सुसान यह देखकर दंग रह गए। ब्लैक ने तुरंत पानी में कूदकर छोटे ब्लैक को सहारा दिया और उसे किनारे पर खींच लाया। पट्टी बांधने के बाद उसका खून बहना रुक गया। डूबते हुए बेस को देखते हुए ब्लैक को अचानक एक भयानक बात समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि शार्क जानबूझकर उन्हें इस रास्ते से भगा रही थी। दरअसल बेस की तीसरी मंजिल पूरी तरह टाइटेनियम से बनी थी, जिसे शार्क तोड़ नहीं सकती थी, लेकिन सतह पर केवल साधारण लोहे की जाली लगी थी। जैसे ही बेस पूरी तरह डूबेगा, शार्क उस जाली को तोड़कर खुले समुद्र में भाग निकलेगी। उन्हें समझ आ गई। उनकी गंध मिलते ही शार्क ने जाली तोड़ना बंद कर दिया और अपनी पूरी रफ्तार से सुसान की ओर लपकी। सुसान का प्लान था कि वह कूद पड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ तक कि हीरो की मौजूदगी भी सुसान को नहीं बचा पाई और वह शार्क का निवाला बन गई। सुसान को खत्म करने के बाद शार्क अब ब्लैक की ओर बढ़ी, ताकि इस जोधी का अंत एक साथ कर सके। खुद रसोइया जो बचाव दल का इंतजार करने लगे। कहानी का सार इस पूरी फिल्म में वह रसोइया ही असली नायक रहा। उसने अकेले दम पर शार्क से मुकाबला किया, दूसरों की जान बचाई और मौत के मुंह से निकलकर आखिरी वार भी किया। लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो शार्क भी यहाँ एक पीड़ित ही थी। उसे इंसानों ने पकड़ीड ढाकर अपनी प्रयोगशाला की वस्तु बना दिया था। सुसान की दुनिया बचाने की अच्छी नीयत इंसान के लालच और प्राकृतिक नियमों से छेद छद्दह की वजह से एक बड़ी त्रासदी में बदल गई। सच तो यह है कि दानव अक्सर खुद पैदा नहीं होते, वे इंसानों के लालच और अहंकार की उपज होते हैं। जीव तो अपनी दुनिया में शांति से रहते हैं, यह इंसान की दखलंदाजी ही है जो उन्हें हिंसक बनाती है और ऐसे हादसों को जन्म देती है। तो दोस्तों, यह थी आज की एक दमदार कहानी। अगर आपको ब्लैक और उस खतरनाक शार्क का यह खौफनाक संघर्ष पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें अपनी राय बताएं कि क्या आपको लगता है कि इंसान अगले 5 सालों में अपनी लालच को सुधार पाएंगे या फिर इन जेनेटिकली मॉडिफाइड शार्कों का दोबारा आना तय है। ऐसे ही और भी बेहतरीन फिल्मों के किस्से और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मा एक्सप्लेन्ड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें फिल्मी एक्सप्लेन।